नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह सभी क्वेश्चन पहले भी CPCT एग्जाम में पूछे गए हैं, कई बार रिपीट किए गए हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम की तैयारी के लिए पार्ट नंबर 19 है, 19वें नंबर का वीडियो है। इससे पहले हम कई वीडियोस को अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आप सभी वीडियोस को देखकर CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर के क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, विंडोज में न्यू फोल्डर क्रिएट करने की शॉर्टकट की है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में यदि हमें एक नया फोल्डर बनाना है तो उसके लिए हम कौन सी शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में फोल्डर बनाने की क्या शॉर्टकट की होती है। फाइल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए, मतलब मल्टीपल फाइल्स को व्यवस्थित करने के लिए फोल्डर का यूज किया जाता है। और फोल्डर को बनाने के लिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कंट्रोल शिफ्ट एन शॉर्टकट की यूज की जाती है। कंट्रोल शिफ्ट एन से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में नया फोल्डर क्रिएट किया जा सकता है। यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन तैयार करने हैं। कंट्रोल शिफ्ट एन से नया फोल्डर क्रिएट होता है और कंट्रोल एन से न्यू फाइल क्रिएट होती है। कंट्रोल एन न्यू ऑप्शन की शॉर्टकट की है और यदि हम कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करते हैं तो एक नया फोल्डर क्रिएट हो जाता है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल शिफ्ट एन। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं। जब हम कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं तो उस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करने के लिए अलाइनमेंट यूज किए जाते हैं। टेक्स्ट को व्यवस्थित दिखाने के लिए अलाइनमेंट यूज किए जाते हैं। और अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं हमें यह बताना है। अलाइनमेंट टोटल 4 प्रकार के होते हैं। जो टेक्स्ट अलाइनमेंट होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और जस्टिफाइड अलाइनमेंट। टेक्स्ट अलाइनमेंट 4 प्रकार के होते हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस एल। राइट अलाइनमेंट जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस आर। सेंटर अलाइनमेंट जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ई। सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ई। और जस्टिफाइड अलाइनमेंट जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जे। तो एक क्वेश्चन के अंदर आपको 5 क्वेश्चन तैयार करने मिले। टेक्स्ट अलाइनमेंट होते हैं 4 प्रकार के और चारों अलाइनमेंट की क्या क्या शॉर्टकट की होती है वह भी हमने समझा। लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल एल, राइट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल आर, सेंटर अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल ई और जस्टिफाइड अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल जे। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 4। टेक्स्ट अलाइनमेंट 4 टाइप्स के होते हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से, साइबर सिक्योरिटी से लिया गया है। साइपर टेक्स्ट क्या होता है। साइपर टेक्स्ट, यदि आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस को देखा है तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर पता होगा। साइपर टेक्स्ट क्या होता है। साइपर टेक्स्ट इनक्रिप्शन के द्वारा जनरेट किया जाता है। जब हम कोई कम्युनिकेशन करते हैं नेटवर्क में तो सेंडर साइड पर यूज किया जाता है इनक्रिप्शन, जो कि नॉर्मल टेक्स्ट को साइपर टेक्स्ट में बदल देता है। और यह साइपर टेक्स्ट जाता है रिसीवर के पास, इस पर अप्लाई किया जाता है डिक्रिप्शन। तो साइपर टेक्स्ट बदल जाता है नॉर्मल टेक्स्ट में। मतलब जो साइपर टेक्स्ट होता है वह होता है इनक्रिप्टेड टेक्स्ट। इनक्रिप्टेड टेक्स्ट को कहा जाता है साइपर टेक्स्ट। जब सेंडर कोई मैसेज सेंड करता है तो वह नॉर्मल टेक्स्ट के रूप में होता है, उस पर इनक्रिप्शन अप्लाई किया जाता है। इनक्रिप्शन अप्लाई करने के बाद साइपर टेक्स्ट जनरेट होता है। रिसीवर एंड पर इस साइपर टेक्स्ट पर डिक्रिप्शन अप्लाई किया जाता है और यह साइपर टेक्स्ट नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर आपको 2-3 क्वेश्चन तैयार करने हैं। इनक्रिप्शन के द्वारा नॉर्मल टेक्स्ट को साइपर टेक्स्ट में बदला जाता है और डिक्रिप्शन के द्वारा साइपर टेक्स्ट को नॉर्मल टेक्स्ट में बदला जाता है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इनक्रिप्टेड टेक्स्ट। जो साइपर टेक्स्ट होता है वह इनक्रिप्टेड टेक्स्ट होता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असेंबली लैंग्वेज में ब्लैंक का उपयोग किया जाता है। असेंबली लेवल लैंग्वेज जो कि 2nd जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आपको यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे।
जो असेंबली लेवल लैंग्वेज है वह सेकंड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और असेंबली लैंग्वेज में शॉर्ट फॉर्म यूज किए जाते थे, शॉर्टकट यूज किए जाते थे जिन्हें कहा जाता था नेमोनिक्स कोड। नेमोनिक्स कोड असेंबली लेवल लैंग्वेज में शॉर्टकट यूज किए जाते थे जिन्हें कहा जाता था नेमोनिक्स कोड। नेमोनिक्स कोड शॉर्टकट यूज होते थे। फॉर एग्जांपल हमें एडिशन करना है तो ऐड लिखा जाता था, हमें सब्ट्रैक्शन करना है तो सब लिखा जाता था। यह जो लैंग्वेज है यह सेकंड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आपको दो क्वेश्चन तैयार करने मिले। असेंबली लेवल लैंग्वेज में नेमोनिक्स कोड का यूज किया जाता है और यह सेकंड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेमोनिक्स। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के द्वारा उपयोग की जाने वाली इंस्ट्रक्शन की लिस्ट को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर के द्वारा उपयोग की जाने वाली निर्देशों की लिस्ट को, निर्देशों की सूची को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर के द्वारा उपयोग की जाने वाली इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश की लिस्ट मतलब की सूची को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर में जो इंस्ट्रक्शन की लिस्ट होती है उसे कहा जाता है प्रोग्राम। प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस। मतलब कंप्यूटर जो प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर यूज करता है, रन करता है, उसमें मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस की लिस्ट होती है। तो प्रोग्राम को कहा जाता है मल्टीपल इंस्ट्रक्शन की लिस्ट। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एक प्रोग्राम मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस का कलेक्शन होता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटर की क्वालिटी को ब्लैंक में मेजर किया जाता है। प्रिंटर की क्वालिटी को ब्लैंक में मेजर किया जाता है। ब्लैंक में मेजर किया जाता है मतलब किस यूनिट में नापा जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। जब हम प्रिंटर से कोई प्रिंट आउट निकालते हैं तो उसकी क्वालिटी को किस यूनिट में नापा जाता है? प्रिंटर की क्वालिटी को डीपीआई में कैलकुलेट किया जाता है। डीपीआई, और डीपीआई का फुल फॉर्म होता है डॉट्स पर इंच। एक इंच में कितने डॉट्स क्रिएट हो रहे हैं। प्रिंटर की जो क्वालिटी होती है उसे नापने के लिए, मेजर करने के लिए एक यूनिट यूज की जाती है जो कि होती है डीपीआई, और डीपीआई का फुल फॉर्म होता है डॉट्स पर इंच। तो यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन तैयार करने मिले। प्रिंटर की क्वालिटी को डीपीआई में नापा जाता है और डीपीआई का फुल फॉर्म होता है डॉट्स पर इंच। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन एमएस वर्ड से लिया गया है। एमएस वर्ड में ड्रॉप कैप के द्वारा मैक्सिमम कितनी लाइंस को ड्रॉप किया जा सकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लॉजिकल क्वेश्चन है। एमएस वर्ड में ड्रॉप कैप के द्वारा मैक्सिमम कितनी लाइंस को ड्रॉप किया जा सकता है? एमएस वर्ड का एक स्पेशल फीचर होता है ड्रॉप कैप, जिसके द्वारा हम किसी वर्ड को, किसी कैरेक्टर को मल्टीपल लाइंस में ड्रॉप करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, बुक्स में देखा होगा, मैगजीन्स में देखा होगा कि किसी एक वर्ड को, किसी एक कैरेक्टर को मल्टीपल लाइन में ड्रॉप कर दिया जाता है। यह होता है ड्रॉप कैप ऑप्शन। और जब हम एमएस वर्ड में ड्रॉप कैप को यूज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट मतलब अपने आप यह 3 लाइन को ड्रॉप करता है, और एमएस वर्ड में मैक्सिमम मतलब अधिकतम 10 लाइन को ड्रॉप किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन तैयार करने हैं। एमएस वर्ड का जो ड्रॉप कैप ऑप्शन है वह बाय डिफॉल्ट मतलब अपने आप वर्ड को या कैरेक्टर को 3 लाइन में ड्रॉप करता है, और अधिकतम मतलब कि मैक्सिमम हम 10 लाइन में किसी वर्ड या कैरेक्टर को ड्रॉप कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एमएस वर्ड में ड्रॉप कैप के द्वारा मैक्सिमम 10 लाइंस को ड्रॉप किया जा सकता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पावर पॉइंट से लिया गया है। पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट स्लाइड लेआउट होता है। पावर पॉइंट में जब हम कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उस प्रेजेंटेशन के अंदर मल्टीपल स्लाइड यूज की जाती हैं। एक प्रेजेंटेशन मल्टीपल स्लाइड्स का कलेक्शन होता है। जब हम एक न्यू स्लाइड ऐड करते हैं तो स्लाइड का लेआउट भी हमें सेलेक्ट करना होता है। पावर पॉइंट अलग अलग लेआउट की, अलग अलग स्टाइल की मल्टीपल स्लाइड प्रोवाइड करता है, वह कहलाते हैं स्लाइड के लेआउट। जब हम पावर पॉइंट में एक स्लाइड ऐड करते हैं तो हमें स्लाइड का लेआउट सेट करना होता है। टाइटल स्लाइड चाहिए, हमें टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड चाहिए, टू कंटेंट स्लाइड चाहिए, ब्लैंक स्लाइड चाहिए। इस प्रकार के अलग अलग लेआउट पावर पॉइंट में होते हैं। तो हमें पूछा गया है कि जब हम पावर पॉइंट में कोई स्लाइड लेते हैं या पावर पॉइंट को ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कौन सा लेआउट होता है। जब हम पावर पॉइंट में कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो हमें जो पहली स्लाइड दी जाती है उसका लेआउट होता है टाइटल स्लाइड। मतलब पावर पॉइंट में जो बाय डिफॉल्ट स्लाइड लेआउट होता है वह होता है टाइटल स्लाइड।
आप पावर पॉइंट को जब ओपन करेंगे और एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन बनाएंगे तो हमें एक स्लाइड दी जाती है बाय डिफॉल्ट, जो कि होती है टाइटल लेआउट की। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टाइटल। पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट स्लाइड लेआउट होता है टाइटल। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है। HTTP एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन का कलेक्शन, और HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP एक प्रोटोकॉल है जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है UDP का फुल फॉर्म ब्लैंक होता है। UDP भी एक प्रोटोकॉल है और यह एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। यहां पर आपको 2-3 क्वेश्चन तैयार करने हैं। UDP का फुल फॉर्म क्या होता है और UDP किस प्रकार का प्रोटोकॉल है। UDP का फुल फॉर्म होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। UDP का फुल फॉर्म होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल और UDP एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। मतलब यह डेटा को सेंड करने से पहले कनेक्शन को चेक नहीं करता है। एक होता है कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल जो कि TCP/IP है। कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल का मतलब क्या है, डेटा को सेंड करने से पहले कनेक्शन को चेक किया जाता है, जबकि UDP डेटा को सेंड करने से पहले कनेक्शन को चेक नहीं करता है। इसलिए UDP एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है और इसका फुल फॉर्म होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है DBMS में DBA का फुल फॉर्म क्या होता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से ये क्वेश्चन लिया गया है। DBMS का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS का फुल फॉर्म होता है, यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि डेटाबेस को बनाने की, उसको मेंटेन करने की सुविधा प्रदान करता है। और DBMS में जो DBA होता है उसका फुल फॉर्म होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। एक ऐसा पर्सन जो कंप्लीट डेटाबेस को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, उसे कहा जाता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। मतलब DBA का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सेल से लिया गया है। एक्सेल में लास्ट कॉलम पर जाने के लिए ब्लैंक शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। MS एक्सेल की एक वर्कशीट में मल्टीपल रो और कॉलम होते हैं। यदि हमें डायरेक्ट लास्ट कॉलम पर जाना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं। MS एक्सेल की एक वर्कशीट में 16,384 कॉलम होते हैं, 16,384 और 10,48,576 रो होती हैं। यदि हमें डायरेक्ट लास्ट कॉलम पर जाना है तो हम उसके लिए कंट्रोल के साथ राइट एरो की को प्रेस करेंगे। कंट्रोल के साथ राइट एरो की को प्रेस करने पर आप डायरेक्ट लास्ट कॉलम पर मूव हो जाएंगे, और यदि आप कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की को प्रेस करेंगे तो आप फर्स्ट कॉलम पर मूव हो जाएंगे। इसी प्रकार से कंट्रोल के साथ डाउन एरो की को प्रेस करने पर आप लास्ट रो पर मूव हो सकते हैं, और कंट्रोल के साथ अप एरो की को प्रेस करने पर आप फर्स्ट रो पर मूव हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल प्लस राइट एरो से हम एक्सेल के लास्ट कॉलम पर मूव हो सकते हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेस एक ब्लैंक सॉफ्टवेयर है। MS एक्सेस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, टेक्स्ट एडिटर या DBMS। तो MS एक्सेस एक DBMS सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कि हमें डेटाबेस बनाने की, डेटाबेस को मैनेज करने की, ऑर्गेनाइज करने की सुविधा प्रदान करता है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, MS एक्सेस एक DBMS सॉफ्टवेयर है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज में कर्सर का एक्सटेंशन क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जो हमें माउस दिखाया जाता है, पॉइंटर दिखाया जाता है, उसे कहते हैं कर्सर, और कर्सर का भी अपना एक एक्सटेंशन होता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जो हमें माउस का पॉइंटर दिखाया जाता है उसे कहते हैं कर्सर,
और कर्सर का एक्सटेंशन होता है .CUR। आपको कर्सर की स्पेलिंग के स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर याद रखने हैं। .CUR कर्सर फाइल का एक्सटेंशन होता है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्सर का एक्सटेंशन होता है .CUR। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ऑब्जेक्ट को रीनेम करने की शॉर्टकट की है। यदि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें किसी फाइल को, किसी फोल्डर को रीनेम करना है, मतलब उसका नाम बदलना है, तो उसकी क्या शॉर्टकट की होती है। किसी ऑब्जेक्ट को रीनेम करने की क्या शॉर्टकट की होती है। तो यदि आप किसी ऑब्जेक्ट को रीनेम करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की होती है F2। F2 से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रीनेम कर सकते हैं। F2 रीनेम करने की शॉर्टकट की होती है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, F2। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज में किसी ऑब्जेक्ट को परमानेंट डिलीट करने की शॉर्टकट की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब हम किसी फाइल को, किसी फोल्डर को डिलीट करते हैं नॉर्मली, तो वह रिसाइकिल बिन में चला जाता है, रिसाइकिल बिन में। लेकिन यदि हम चाहते हैं हमें किसी फाइल या फोल्डर को परमानेंटली डिलीट करना है, मतलब वह रिसाइकिल बिन में ना जाए, तो उसकी क्या शॉर्टकट की होगी। शिफ्ट प्लस डिलीट, ऑल्ट प्लस डिलीट, कंट्रोल प्लस डिलीट या विंडोज प्लस डिलीट। तो यदि आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी ऑब्जेक्ट को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस डिलीट। शिफ्ट प्लस डिलीट से किसी भी ऑब्जेक्ट को परमानेंटली डिलीट किया जा सकता है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिफ्ट प्लस डिलीट। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, पहले आपको यह पता होना चाहिए कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वह होते हैं जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम का मेंटेनेंस करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम की परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं। और यहाँ पर जो डिस्क क्लीनअप है वह एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, क्योंकि MS वर्ड तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, MS एक्सेस DBMS सॉफ्टवेयर है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। जो डिस्क क्लीनअप है वह एक यूटिलिटी प्रोग्राम होता है हमारे कंप्यूटर का, जो हमारे कंप्यूटर की अननेसेसरी फाइल को, अनयूज्ड फाइल को रिमूव कर देता है। मतलब डिस्क क्लीनअप एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TCP का फुल फॉर्म होता है। TCP का फुल फॉर्म क्या होता है। TCP एक प्रोटोकॉल है जिसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यह कंप्यूटर नेटवर्क का क्वेश्चन है। TCP एक प्रोटोकॉल है जिसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CRT एक ब्लैंक का टाइप है। CRT एक ब्लैंक का टाइप है। CRT क्या है। यह एक मॉनिटर होता है। मॉनिटर जो बड़ी साइज के हैवी वेट के मॉनिटर होते थे, पहले यूज किए जाते थे, CRT मॉनिटर थे। और CRT का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। यहां पर आपको 2 क्वेश्चन तैयार करने हैं। CRT एक मॉनिटर होता है जिसका फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। CRT का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब और यह एक मॉनिटर का टाइप होता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SSD का फुल फॉर्म होता है। SSD जो कि एक स्टोरेज डिवाइस है जिसकी स्पीड हार्ड डिस्क से कई गुना ज्यादा होती है। SSD करंट टाइम पर कंप्यूटर और लैपटॉप में SSD का यूज किया जाता है जो कि एक स्टोरेज डिवाइस है। और SSD का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव। SSD एक स्टोरेज डिवाइस है जिसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है और SSD का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। SSD का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो आज की वीडियो में हमने CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा। आप सभी क्वेश्चन को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।